हेलो साथियों, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम कुछ चीज़ें करने वाले हैं, उसके बारे में हम समझाने की कोशिश करते हैं कि कल हमने निफ्टी किस लेवल पर दिया था और क्या मोमेंटम हमने कैप्चर किया, या सिर्फ लेवल ही आप सबको वीडियो बना के दे देता हूँ, कुछ मोमेंट होता है या नहीं होता है। सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं। कल हमने स्पेशली परसों भी बताया था कि अगर 26,050 का लेवल अगर निकालता है तो एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। मैं ऊपर साइड में ये दिया था। दूसरा मैंने कंडीशन दिया था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद भी अगर नीचे आता है और फिर ये रीटेस्ट करके फिर अगेन फॉल देखने को मिलेगा, तो एक अच्छा मूव नीचे साइड में देखने को मिल सकता है। ऊपर साइड में मैंने बोला था कि यहीं पर क्या करें, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या करें, यहाँ पर 2 से 3 कैंडल यहाँ पर टाइम फ्रेम व्यतीत कर दे। ये लेवल दिया था, अगर याद होगा तो ये मैंने दिया था 920 का लेवल। अगर 920 का लेवल इसके आसपास 2 से 3 कैंडल यहाँ बना देता है, उसके बाद ऊपर साइड में निकलता है, तो एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है। गैप अप गैप डाउन में कंडीशन में बोला था कि आप ट्रेड मत करना। अब देखोगे तो एक ये कैंडल में तो कोई ट्रेड नहीं किया होगा। 100% मैं बोल सकता हूँ कि कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि इतना बड़ा ट्रेड ले सके। जो रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार ट्रेड करता होगा, वो जो आंख बंद करके करता होगा वो कर लिया होगा। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर सब लोग को क्या सोचे होंगे कि यहाँ पर एक कैंडल तो बनी है बट यहाँ से फेक आउट, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम्स आ गया था। मैं जब बोला था कि तीसरा टाइम हो सकता है, यहाँ से एक फिर से जाके फिर रेड कैंडल बनाएगा, तो यहाँ पर हम सेलिंग करने के लिए बैठे थे, बट अगेन सेलिंग आया नहीं। थर्ड कैंडल यहाँ पर जाके कोई अगर ट्रेड किया होगा तो इसके आसपास यहाँ पर एक ट्रेड मिला होगा, जो यहाँ पर ट्रेड किया होगा। तो ये सिंपल सा, ये मेरा फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट तक आराम से आपको देखने को मिल गया होगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, प्राइस एक्शन समझोगे, ट्रेड थोड़ा लेट में बनेगा, पैसा लेट में बनेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। बट गलत ट्रेड ले लोगे तो दिक्कत आए जी। अब कल के लेवल के लिए बात कर लूँ तो आप सबको पता है, जब बड़ा मूव कर जाता है तो मैं फेवरेट ट्रेसमेंट यूज करता हूँ। अब यहाँ से देखने की कोशिश करोगे तो ये लेवल था फेवरेट ट्रेसमेंट, यहाँ तक का मोमेंटम आपको देखने को मिला था। ठीक है, अब इसके हिसाब से मैं गोल्डन रेशियो की बात कर लेता हूँ पहला। तो गोल्डन रेशियो यहाँ पर देखने की कोशिश करो, 26,148 का लेवल ये था। अगला है 26,125 का लेवल, जो कि इस जोन के आसपास आ रहा है। तो कल मार्केट या तो यहाँ से मार्केट इसी रेंज में टाइम पास करे, टाइम पास करने के बाद में अगर ऊपर साइड में निकलता है तो एक ऑल टाइम हाई अगेन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हम कॉल साइड में बात करेंगे, बट कहाँ, 26,125 रुपए के आसपास। जबरदस्ती नहीं, 26,125 से लेकर 26,150 जो मेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा मेरा, वो ये जोन रहेगा, जो कि मार्केट में ये हमारे लिए, क्योंकि कि यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स क्या लिया था, रेजिस्टेंस का फेस किया था। आज मार्केट ने ब्रेकआउट किया, डिसेंट मूव किया। तो यहाँ से अगर मार्केट यहाँ आके फिर ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है तो एक डिसेंट मूव देखने को मिल सकता है। तो दोनों कंडीशन में आप रेडी रहिएगा। इसको मैं हटाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट में ये चीज़ें फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब कल के लिए शेड्यूल क्या है? अगर मार्केट सिंपल सा, अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाए, या हो सकता है 50 मिनट के टाइम फ्रेम में यहीं पर कोई कैंडल बना दे, बट आपको कितनी बड़ी कैंडल होना चाहिए? ओनली 50 से 60 पॉइंट का, तो नीचे स्टॉप लॉस हो जाएगा। उस कैंडल के हाई को ऊपर निकलेगा तो 26,300, 26,350, 26,400 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। इसी कंडीशन में क्या है, अगर मान लो गलती से यहाँ फेक आउट होता है और गलती से मार्केट नीचे आता है, तो 26,150 से लेकर 26,100 के बीच में यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग माइनस सपोर्ट जोन है। यहाँ से एक ऊपर से पुल बैक हो सकता है इस प्रकार का, या यहाँ पर अगर कोई ग्रीन कैंडल बनेगा देन तभी, अगर नहीं बनता है तो ग्रीन कैंडल यहाँ बनने देंगे, उसके बाद ही ट्रेड करेंगे। जबरदस्ती का हमें ट्रेड नहीं करना है, जब हमारा बनेगा तभी हम करेंगे। कल के लिए कुछ ब्रेकआउट स्टॉक हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला स्टॉक मेरा ये है एलटी फाइनेंस। ये 3 दिन पहले आप सबको ट्रेड दिया था, 294 295 रुपए के आसपास था। जो लोग नहीं ले पाए थे, मैं इसी के आसपास मैंने दिया था, 295 रुपए के आसपास। यहाँ से एक डिसेंट मूव आप सबको देखने को मिल चुका होगा। तो कल अगर 310 रुपए के आसपास पहुंचता है तो आप प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देना, होल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे लिए ये स्टॉक नहीं रहा, इसको मैं हटाने की कोशिश करता हूँ। कल के लिए मैं पहला स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को देखने को मैं कल ही दिया था, जब ये लगभग 790-92 पे, आज 800 रुपये 8 रुपये के ऊपर मूव कर चुका है। बट मेरे लिए टारगेट पहला 816, दूसरा 840, 50, 865 तक का मोमेंटम, यहाँ से 9 से % तक आसपास मोमेंटम लेकर मैं चल सकता हूँ। दूसरा मैंने कल दिया था श्रीराम फाइनेंस, जो पोल एंड फ्लैग पैटर्न पर था, अभी 858, 859 था। कल इसके हाई को ऊपर निकालता तो एक और डिसेंट मूव 880 और 900 तक का भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस की बात को तो कट कर लूँ तो 840 रुपये आपका यही स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि इसी कैंडल का आप ले सकते हो, क्योंकि बहुत डिसेंट मूव कर चुका है। और जो श्योर शॉर्ट वाले हैं वो 800 अपना स्टॉप लॉस
मान के चलेंगे। ठीक है, अगली बात कर लेता हूँ रिलायंस का। रिलायंस में भी कई दिनों पहले में मैं डिसाइड कर लिया था मेरा भाई कि आप 1553 रुपये के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा मूव मिलेगा, तो 1569 तक पहुंच गया है। मेरे लिए पहला टारगेट 1600 है, फिर 1650, फिर 1700 तक के आसपास का मोमेंटम हमें देखने को रिलायंस में मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल अच्छे स्टॉक सेलेक्ट कीजिए, ना कि जबरदस्ती का स्टॉक सेलेक्ट कीजिए। पहला ये स्टॉक है, जब इस मूविंग एवरेज के आसपास पहुंचता है तब तक बड़ा मोमेंट किया है। ये फर्स्ट टाइम यहाँ सेकंड बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ थर्ड बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ फोर्थ बाइंग अपॉर्चुनिटी क्लियरली मिल चुकी है। तो कल के लिए अगर 260 का लेवल ये निकालता है तो एक अच्छा डिसेंट मूव मेरे लिए जो निकलेगा शॉर्ट टाइम के लिए 265 का, दूसरा जो निकलेगा 270 का, ये शॉर्ट टाइम के लिए रहेगा। आपको 270 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है 2 से 4 दिनों में, तो इसको भी अपने रडार में जरूर रखेगा। मेरा जो फिफ्थ स्टॉक है वो बात कर ले तो हेक्साबायर टेक्नोलॉजी, मैं कई दिनों से इसको दे रहा हूँ। डिसेंट मूव आपको 24% के आसपास देखने को मिल सकता है। अभी ये स्टार्ट किया है, रन भागना शुरू किया है, अभी बाकी है इसके लिए। जब ये भागना शुरू करेगा तो 900 तक का टारगेट देगा, लगभग 24% का डिसेंट मूव देगा। 2 से 4 महीनों का इसका होल्डिंग रहने वाला है। मेरा लास्ट स्टॉक रहने वाला है वंडर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। वंडर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को देखोगे मल्टीपल टाइम यहाँ पर क्या किया है यहाँ पर जो है ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लिया है। अभी मार्केट क्या कर रहा है, इसके ट्रेंड लाइन को रिजेक्शन करने के बाद यहाँ पर होल्ड कर रहा है, मतलब 182 के ऊपर अगर निकलने की कोशिश करता है तो एक डिसेंट मूव आपको 200 फिर 215 तक का आसपास मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इसको भी अपने रडार में जरूर रखिएगा। बैंक निफ्टी की बात कर लूँ कि जब बैंक निफ्टी में किस प्रकार का मोमेंटम मिल सकता है। बैंक निफ्टी में मैंने कल बोला था इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग कर जाए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक डिसेंट मूव देखने को मिल सकता है। पहला यहाँ पर ही क्लोजिंग किया है जो कि बहुत बड़ा मूवमेंट हो गया था, क्योंकि जो मैं डिसाइड किया था या तो मार्केट यहाँ है फिर मोमेंट करेंगे या तो इसके ऊपर क्लोजिंग कर, तो इसके ऊपर जस्ट इसके नीचे ही क्लोजिंग किया, उसके बाद में निकला तो बड़ा मूव देखकर चला गया 50 मिनट का टाइम फ्रेम में, जो मैम से मिस हो गया। बैंक निफ्टी बैंक जो ऑल टाइम हाई अपना लगा चुका है। अभी के लिए क्या है, मार्केट ने 59,555 के आसपास का हाई बना चुका है। अब हमें क्या करना चाहिए था, 555 के ये हम ऊपर, जब मार्केट यहाँ पर टाइम पास करे, टाइम पास करने के बाद में अगर ये ऊपर साइड में निकलता है 59,600 के ऊपर तो एक मूव देखने को मिला 59,700 800, इसके बाद में सीधा 60,000 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। बट अगर यहीं पर टाइम पास करने के बाद में अगर नीचे साइड में 59,400 के नीचे 50 मिनट का टाइम फ्रेम में क्लोज कर जाता है तो एक डिसेंट मूव आपको नीचे साइड में देखने को मिल सकता है, जो कि 59,200 59,150 तक का आसपास यहाँ नीचे साइड में देखने को मिल सकता है। बट इस पे ध्यान रखिएगा कि ये कल मार्केट कर क्या रहा है, इस प्रकार का अगर मोमेंटम करता है तो ये चीज़ें आपको फॉलो करने बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें आपने फॉलो कर ले, क्योंकि यहाँ से देखोगे मार्केट फर्स्ट यहाँ पर हाई मारा, सेकेंड यहाँ पर हाई मार्च को तो अगर डबल टॉप बना के मार्केट नीचे आ जाए, ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। ये पैटर्न अगर इस और दूसरी चीज़ अगर बात कर लेता हूँ तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं पोल एंड फ्लैग पैटर्न। पोल एंड फ्लैग पैटर्न में यही होता है कि मार्केट यहाँ पर टाइम पास करता है, टाइम पास करने के बाद में एक डिसेंट मूव भी देखने को मिल सकता है। तो वही मैंने बोला 59,600 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा मूव मिल सकता है, या आप इसके आसपास 400 से लेकर 450 के आसपास कोई ग्रीन कैंडल यहाँ पर बना दे, इसी ग्रीन कैंडल का लो तो आपका 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप होगा, टारगेट फार 59,600, फिर ये आप हायर हाई का फॉर्मेशन बनाते जाएगा, प्रॉफिट उसके हिसाब से अपना एसएल ट्रायल करते जाना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।